नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। टिकट घोषणा के बाद भाजपा में घमासान, बगावत पर उतरे पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता। पूर्व पार्षदों ने भी निर्दलीय भरा नामांकन, कहा पार्टी के काम से मिला छुटकारा, अब जनता के लिए स्वतंत्र। पार्टी के निर्णय से दुखी, टिकट वितरण को लेकर आयोग अध्यक्ष ने कहा सभी जातियों का समावेश। नशे का शौक पूरा करने चोरी कर ली धान, पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। नशे में 23 बोरी धान गोदाम से की गई थी चोरी, खरीदार तलाश कर रहे थे चोर, पुलिस ने पकड़ा। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत, खेत से लौट रहे युवक की मौत, युवती घायल। वारासिवनी के कटंगझरी का है मामला। तेज हवा तूफान के साथ गिरी बिजली, साइकिल से पल्लवी के साथ घर लौट रहा था मृतक सुनील। लंबी जद्दोजहद, मैराथन चर्चा और बंगले में जी हुजूरी के बाद अंततः भाजपा ने नगरपालिका बालाघाट के चुनाव के लिए वार्ड पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। भाजपा के वार्ड पार्षदों की सूची जारी होने के बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बगावत शुरू कर दी है। कई बार से नगरपालिका उपाध्यक्ष और पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष वीणा कनौजिया लगातार 2 बार के पार्षद और तत्कालीन कार्यकाल में पत्नी पार्षद पति सुनील खोटेले, राजेंद्र चौधरी, सोनू कहार, रामलाल बिसेन सहित अन्य लोग खुली बगावत पर उतर आए हैं, जिसमें वीणा कनौजिया, सुनील खोटेले और राजेंद्र चौधरी ने नामांकन तो दर्ज कर दिया है, वहीं कई पूर्व पार्षदों की टिकट कट गई है। चूंकि इस बार नेताजी के बंगले में लगाए गए दरबार में जी हुजूरी करने के बाद भी टिकट नहीं मिलने से नेताजी को लेकर खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है। एक बार फिर बालाघाट नगरपालिका में जातिवाद और चहेतों को भाजपा ने टिकट वितरित किया है, जिनके जीतने पर ही अभी से संशय है। फिलहाल नामांकन फॉर्म का 18 जून को अंतिम दिन है। अंतिम दिन भी कई बगावती तेवर भाजपा को देखने मिल सकते हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि नाम वापसी तक बगावतियों को पार्टी मना लेगी। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला भाजपा ने बालाघाट नगरपालिका परिषद की 33 वार्डों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत वार्ड क्रमांक 1 से रीतू दौने, वार्ड क्रमांक 2 से बसंत पवार, वार्ड क्रमांक 3 से गायत्री जायसवाल, वार्ड क्रमांक 4 से पवन लिल्हारे, वार्ड क्रमांक 5 से भुवनेश्वरी माहुले, वार्ड क्रमांक 6 से रैना सुराना, वार्ड क्रमांक 7 से अनुसुईया खैरवार, वार्ड क्रमांक 8 से स्वाति बाहेश्वर, वार्ड क्रमांक 9 से यमुमा बागड़े, वार्ड क्रमांक 10 से यास्मीन फ़हीम, वार्ड क्रमांक 11 से आशा कुरवेती, वार्ड क्रमांक 12 से सरिता सोनेकर, वार्ड क्रमांक 13 से प्रियंका भारद्वाज, वार्ड क्रमांक 14 से वन्ना बारमाटे, वार्ड क्रमांक 15 से समीर जायसवाल, वार्ड क्रमांक 16 से सुधीर चिले, वार्ड क्रमांक 17 से श्वेता जैन, वार्ड क्रमांक 18 से गिरीश कावड़े, वार्ड क्रमांक 19 से वकील वाधवा, वार्ड क्रमांक 20 से बेना वर्मा, वार्ड क्रमांक 21 से दिलीप चौरसिया, वार्ड क्रमांक 22 से भारती पारधी, वार्ड क्रमांक 23 से अखिलेश पंद्रे, वार्ड क्रमांक 24 से उज्जवल आमाडारे, वार्ड क्रमांक 25 से भारती ठाकुर, वार्ड क्रमांक 26 से योगिता बोपचे, वार्ड क्रमांक 27 से संजीव जायसवाल, वार्ड क्रमांक 28 से संगीता कावरे, वार्ड क्रमांक 29 से संगीता थापा, वार्ड क्रमांक 30 से गौरी लिल्हारे, वार्ड क्रमांक 31 से कमलेश पांचे, वार्ड क्रमांक 32 से राजेंद्र हरिनखेड़े और वार्ड क्रमांक 33 से योगेश बिसेन को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा संगठन में तत्कालीन कोषाध्यक्ष सहित अन्य दायित्वों का बखूबी निर्वहन करते चले आ रहे 2 बार के पार्षद और तत्कालीन कार्यकाल में पत्नी को पार्टी से पार्षद बना चुके सुनील खोटेले को भाजपा से टिकट नहीं मिली है, जिसके चलते उन्होंने वार्ड क्रमांक 27 से निर्दलीय नामांकन जमा किया है। उनका कहना है कि आज उन्हें पार्टी संगठन के काम से छुटकारा मिल गया है, लेकिन जनता की सेवा वह करते रहेंगे और अब ज्यादा स्वतंत्रतापूर्वक सेवा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से नाम नहीं है, लेकिन हम जनता के लिए काम करते हैं वार्ड में, और जनता की रोज़मर्रा की जो समस्या है उसके लिए हम काम करके तो पार्षद जो पद है उसके
लिए हम काम करके अपना आगे बढ़ाते हैं। रहा सवाल पार्टी का, तो पार्टी में रह के पार्टी के काम करते थे। अब अगर स्थिति ऐसी आएगी कि पार्टी टिकट नहीं देगी तो पार्टी का काम हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनता के कामों के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, है ना। तो स्वतंत्र होके हम जनता की सेवा क्यों करना बंद करें। मान लो भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दी, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे में कोई कमी रही होगी, टिकट नहीं दी, लेकिन जनता की सेवा के लिए तो हम वंचित नहीं हुए ना, वहाँ तो हमको कोई रोक नहीं सकेगा। भारतीय जनता पार्टी रहा सवाल ये, बस इतना ही है अपना कहना। महिला मोर्चा पूर्व जिलाध्यक्ष, 2 बार नगरपालिका उपाध्यक्ष, सभापति एवं अन्य कई दायित्वों में रही लगातार की पार्षद वीणा कन्नौजिया को भी पार्टी ने टिकट नहीं दी है, जिन्होंने भी निर्दलीय नामांकन जमा किया है। उनका कहना है कि वर्ष 2001 से लगातार भाजपा के साथ हैं, लेकिन अंतिम बार पार्टी ने मौका नहीं दिया है, जिससे वह दुखी हैं। कभी किसी की आलोचना नहीं करने के बावजूद एक समर्पित कार्यकर्ता को ऐसा परिणाम मिला है। और मैं जनता के साथ हूँ, जनता ने ही आज तक जिताया है। मेरे वार्ड में जातिवाद नहीं चलता है और मैं सिर्फ जनता के लिए खड़ी हूँ, निर्दलीय हूँ। कितने सालों से आपने भाजपा का मैं 2001 से पार्टी ज्वाइन कर 2005 से पार्षद की टिकट मिली थी, लगातार जीत रही हूँ। अब जब मुझे आखिरी मौका लड़ना था तो वहाँ मुझसे टिकट छीन ली गई। कौन से वार्ड से आप लड़ते आए? 28 से 28 से वार्ड। हाँ। क्या मानते हैं इतने लंबे समय से आप बीजेपी की कैंडिडेट रही हैं? पदाधिकारी का दायित्व निभाई हूँ और अच्छे से भारतीय जनता पार्टी का निर्वाह करी हूँ और कहीं मेरे तरफी से न विरोध न किसी तरीके से मैंने किसी तरह की आलोचना भी नहीं करी हूँ और हर समय बीजेपी का साथ दूँ। पर आज मेरे को बहुत बुरा दुख लगा कि आज मेरी टिकट काटी गई है। मेरा आखिरी चांस था, मैं चाहती थी कि मुझे एक बार मौका दे, क्योंकि मैं और 5 साल जनता की सेवा करना चाहती थी, परंतु मुझे ये मौका नहीं दिया गया। इसलिए मैं जनता के निवेदन से आज खड़ी। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि जिला ओबीसी जिला है, जिसमें नगर पालिका परिषद बालाघाट और वारासिवनी तथा नगर परिषद लांजी एवं कटंगी में सर्वसम्मति से सभी प्रमुखों की मर्जी से टिकट प्रत्याशियों को प्रदान की गई है। टिकट वितरण में सभी जातियों का समावेश किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले कार्यकाल में 19 सीटों पर भाजपा काबिज थी, इस बार उससे ज्यादा सीटें हमें मिलेंगी। बालाघाट जिले की हमारी 2 नगर पालिकाएँ, नगर पालिका परिषद बालाघाट और वारासिवनी तथा नगर परिषद लांजी एवं कटंगी के सभी प्रत्याशियों का चयन समिति ने चयन कर दिया। सर्वसम्मति से एक नाम है। चूँकि जिले की चयन समिति में जो चयन हुआ है वो सर्वसम्मति से हुआ है, किसी भी वार्ड में 2 नाम नहीं है, सारा निर्वाध निर्णय हुआ है और पार्टी के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, सभी समाजों का ध्यान रखा गया है। विजयी प्रत्याशी, संभावित विजयी प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन कई बार ऐसे भी प्रत्याशी होते हैं जो और अधिक वोट ले सकते हैं, लेकिन पार्टी के मानदंडों में जो सर्वश्रेष्ठ आए उनको चयन समिति ने प्रत्याशी घोषित किया है। बालाघाट के 33 वार्डों की सूची जारी कर दी गई है। हमारा यह बालाघाट जो नगर है ये ओबीसी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे जातिगत की बात करें तो पिछले बार अनिल धुआरी जी हमारे अध्यक्ष रहे। अब की बार 6 पार्षद हमारे करार समाज के हमारे भाई बहनों को प्रत्याशी बनाया गया। पंवार बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे 5 हमारे पंवार समाज के प्रत्याशी हैं, 3 मरार समाज के प्रत्याशी हैं, 3 लोधी समाज के प्रत्याशी हैं। हमारा ग्वारी समाज भी यहाँ पर है, तो आमर डाले जी हमारे वार्ड नंबर 24 के प्रत्याशी हैं। इस तरह से सुनार समाज है, एक लोहार समाज के उम्मीदवार को भी अवसर मिला है, सोनी समाज है, एसटी है, एससी है, मुस्लिम भी हमारे उम्मीदवार हैं, राजपूत भी प्रत्याशी, भारती सुरजीत ठाकुर वार्ड नंबर 25 से प्रत्याशी बनाए गए हैं और भारती खिरसागर पारदी वार्ड नंबर 22 से प्रत्याशी बनाए गए हैं। हमारे यहाँ सिंधी समाज की बहुलता है, तो वार्ड नंबर 19 से भी हमारे पूछ सिंधी पंचायत और सभी लोगों को चर्चा करके हमारे मुस्लिम प्रत्याशी, हमारे सिंधी समाज से प्रतिनिधि को वहाँ अवसर दिया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि यही पद्धति हमने हमारी नगर परिषद, नगर पालिका परिषदों में अपनाई है और पूरा विश्वास है कि पिछले 2 चुनाव में बालाघाट में 19 हमारे पास से जीत के आए हैं। अब की बार भी हम 19 के आंकड़े को ऊपर ले जाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ में नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी फिर से काबिज होगी।
नवीन शैक्षणिक सत्र 2022-23 का 17 जून से आगाज हो गया है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 17 जून को शालाओं में प्रवेशोत्सव मनाया गया। इसी कड़ी में नगर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय में 17 जून को प्रवेशोत्सव मनाया गया। यहां नव प्रवेशी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया गया। इस दौरान नव प्रवेशी बच्चों ने अपना परिचय दिया। एमएलबी स्कूल प्राचार्य राजेंद्र लटारे ने बताया कि ईपीए योजना के तहत बालाघाट के एकमात्र एमएलबी स्कूल में इस वर्ष से यूकेजी से 8वीं तक को एजुकेशन प्रारंभ किया जा रहा है। वहीं छात्राओं के लिए 9वीं से अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि आज प्रवेशोत्सव के दौरान पालकों से स्कूल की सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि अब स्कूल में कंप्यूटर सुविधा के तहत पहली से लेकर 8वीं तक प्रारंभ किए जा रहे को एजुकेशन में संस्कृत के साथ ही अंग्रेजी और हिंदी माध्यम की भी पढ़ाई कराई जाएगी। वहीं बच्चों को अन्य प्रांतों की भाषा को भी सीखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्कूल का खेल मैदान पहले की अपेक्षा अब बहुत व्यवस्थित हो गया है। साथ ही स्कूल में आईसीडी के तहत नए कंप्यूटर भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये स्कूल अब निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज से हमारे शिक्षा विभाग द्वारा नियमित अध्यापन हेतु छात्रों के लिए विद्यालय प्रारंभ किए जा रहे हैं और आज प्रथम दिवस सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया कि प्रवेश उत्सव के रूप में इसको मनाएं। हमारे विद्यालय में भी प्रवेश उत्सव मनाया गया। पालकों ने और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और हमने ऐसा आयोजन किया है कि बच्चों को भी यहाँ जो प्रवेश लेंगे उनको लगे कि इस विद्यालय में जो सुविधाएं हैं हो सकता है कि उन बच्चों का सर्वांगीण विकास इस विद्यालय में बहुत अच्छी तरह किया जाएगा। जो ग्राउंड और जो हमारे विद्यालय में बाउंड्री वाल के अंदर सीमा के भीतर, क्योंकि यह गण्य विद्यालय है, इसलिए जो सुरक्षित माहौल में सुविधा युक्त जो विद्यालय परिसर है इसका पूरा लाभ हम छात्रों को देंगे। और आज हम अपने छात्रों को क्या क्या अन्य सुविधाएं देने जा रहे हैं इस सत्र में उसका भी जिक्र करेंगे। और हमारे पास जैसा आप लोग जानते हैं कि 100 कंप्यूटर्स की लैब स्थापित हुई है और 11 कंप्यूटर्स अलग से आईसीटी योजना के अंतर्गत हमें दिए जा रहे हैं जो इस सत्र में स्थापित होंगे। स्कूल की खेल शिक्षिका कंचन महाजन ने बताया कि पहली से लेकर 8वीं तक प्रारंभ किए गए को एजुकेशन स्कूल के इतिहास में अभिनव और पहला कदम है। वहीं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, जिसको लेकर छात्र छात्राओं और शिक्षकों में भी उत्साह है। हमारा 17 जून से स्टार्ट हो गया है, लेकिन इस बार से नई उपलब्धि हमारे लिए ये है कि KG1 और KG2 में लड़के लड़कियां दोनों का एडमिशन होना है और 6 क्लास से लेकर 8 तक अभी हम लोग लड़कों को एडमिशन दे रहे हैं। ये अभी तक ये गर्ल्स के नाम से ही चल रहा था, लेकिन ये अब MLB से EFA स्कूल, EFA का मतलब है एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसके लिए हमारे जो संस्थापक है भोपाल से उन्होंने ये वाली प्रक्रिया शुरू करवाई है और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है। दोनों मीडियम में अब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ पाएंगे जी। नाम निर्देशन पत्र भरने की 6वें दिन 17 जून को नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्डों से पार्षद के निर्वाचन के लिए कुल 71 प्रत्याशियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं। 5वें दिन 24, चौथे दिन 14, तीसरे दिन 10 एवं दूसरे दिन 5 प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं। इस प्रकार नगरीय क्षेत्र बालाघाट के पार्षद पद के लिए अब तक कुल 124 प्रत्याशियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा चुके हैं। नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्ड पार्षद का फॉर्म भरने के लिए 17 जून को 34 लोगों ने फॉर्म ले गए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 331 लोगों द्वारा फॉर्म ले जाए गए हैं। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के 6वें दिन 17 जून को वार्ड क्रमांक 1 से रितु दौने, वार्ड क्रमांक 3 से अनीता पंचेश्वर, तैयबा फातिमा मंसूरी, नजमा बी मंसूरी, आमराह खान, गायत्री जायसवाल, शमशाद बेगम, वार्ड क्रमांक 4 से मुकेश यादव, फिरोज खान, वार्ड क्रमांक 5 से संध्या कावरे, रुक्मणी लिल्हारे, वार्ड क्रमांक 6 से रैना सुराना, स्वाति अहिरकर, भुवनेश्वरी, पिंकी सोनवाने, सरिता बाहेश्वर, वार्ड क्रमांक 7 से मेघा फाये, अनुसुईया खैरवार, वार्ड क्रमांक 8 से स्वाति बाहेश्वर, आरशी, वार्ड क्रमांक 10 से आशिया शेख मंसूरी, यास्मीन, नरगिस,
वार्ड क्रमांक 12 से सरिता तालेश्वरी धुआरे, वार्ड क्रमांक 13 से सूरज प्रसाद, वार्ड क्रमांक 15 से रेखा, कार्तिक, अभिनव तुर्कर, वार्ड क्रमांक 16 से कपिल बर्वे, वार्ड क्रमांक 18 से गिरीश, राजेंद्र चौधरी, वार्ड क्रमांक 19 से नीलकंठ, वकील वाधवा, वार्ड क्रमांक 20 से पार्वती, वार्ड क्रमांक 21 से मानकलाल बर्वे, वार्ड क्रमांक 22 से भारती पारधी, मनीष नेमा, वार्ड क्रमांक 23 से जितेंद्र कोवाचे, वार्ड क्रमांक 24 से उज्जवल, मौसम, गौरव नकपुरे, वार्ड क्रमांक 25 से पल्लवी, सीता पंडोरिया, गीता दहीकर, वार्ड क्रमांक 26 से योगिता बोपचे, पूनम खेड़े, मंजू बिसेन, वार्ड क्रमांक 27 से संजीव, आशुतोष, सुनील खटोले, वार्ड क्रमांक 28 से वीणा कनौजिया, प्रीत कौर भाटिया, संगीता कावरे, वार्ड क्रमांक 30 से राजेश लिल्हारे, सूर्यकांत, संजय कावड़े, पवनकांत, वार्ड क्रमांक 31 से प्रीतम लाल माहुले, वार्ड क्रमांक 32 से सागर शंकरलाल मंगलानी, दिलीप, अनीता, धर्मेंद्र, महेश सिंह ठाकुर, पूरनलाल, राजेंद्र, राजेश कावड़े, रामेश्वर, सुनील कोरे एवं वार्ड क्रमांक 33 से अमित ठकरेले, गगन सोनी ने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले के 4 नगरीय निकाय बालाघाट, वारासिवनी, लांजी एवं कटंगी के निर्वाचन के लिए 11 जून को अधिसूचना जारी की गई है। नाम निर्देशन पत्र 18 जून को दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। प्रत्याशियों द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की जांच 20 जून को की जाएगी। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 22 जून को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 22 जून को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। जिले में नगरीय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और मतदाता नगरीय चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने और 100% मतदान हो सके, इसके लिए विभिन्न जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कर मतदान करने की शपथ दिलाई जा रही है। इसी कड़ी में 17 जून को स्थानीय नगर पालिका परिषद परिसर में नगर पालिका के कर्मचारियों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई कि वे बिना भय और लालच के अपने मत का प्रयोग करें और 100% मतदान हो सके, इसके लिए महती भूमिका निभाएं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने बताया कि आज करीब 200 कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलाई गई है, जिसमें कहा गया है कि हम अपने देश के लोकतंत्र पर पूर्ण आस्था रखते हुए और मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान करेंगे। इस दौरान अधीक्षक BL लिल्हारे, इंजीनियर, स्वास्थ्य प्रभारी सूर्य प्रकाश उके समेत अन्य स्टाफ और कर्मचारी मौजूद रहे। जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं कि 18 जुलाई तक अभी आचार संहिता नगरीय क्षेत्रों में विद्यमान है और इसमें त्रिस्तरीय नगरीय निकाय का चुनाव संचालित है। तो इसी संबंध में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, हमें घर बैठे नहीं रहना चाहिए। अभी शासन ने भी मतदाता दिवस जिस दिन है उस दिन उसको शासकीय अवकाश भी घोषित किया है। तो कई नागरिक हमारे सभी साथी, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो उस अवकाश के दिन अवकाश ही मनाना पसंद करते हैं और मतदान करना पसंद नहीं करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सभी लोग मतदान करें। इसी तारतम्य में सेंस गतिविधियों के अंतर्गत आज नगर पालिका के सफाई मित्रों और संपूर्ण स्टाफ को, जो कि लगभग 200 लोगों की संख्या थी यहाँ पे हॉल में, तो उनको शपथ दिलाई गई मतदान करने के लिए कि सभी लोग मतदान अवश्य करें। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटंझरी में शुक्रवार 17 जून की दोपहर साइकिल से खेत से लौट रहे 22 वर्षीय युवक की आकाशीय बिजली गिर जाने से मौत हो गई। वहीं साइकिल में पीछे बैठी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा इतना विभत्स था कि मृतक के कपड़े सहित शरीर का अधिकांश हिस्सा बुरी तरह झुलस गया था। मृतक युवक का नाम सुनील मरठे, उम्र 22 वर्ष है। वहीं घायल युवती का नाम पल्लवी मात्रे है। घटना की जानकारी देते हुए मृतक सुनील के पिता झनकलाल मात्रे ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर सुनील खेत में काम करने गया था। दोपहर में ही आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू होने पर वो साइकिल से मेरे पड़ोसी ईश्वरी मात्रे की बेटी पल्लवी के साथ वापस घर आ रहा था। तभी तेज आवाज के साथ अचानक उस पर बिजली गिर गई और सुनील वहीं गिर गया।
साइकिल में पीछे बैठी पल्लवी भी बेहोश होकर गिर गई। सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे और सुनील और पल्लवी को तत्काल गांव के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उपस्थित स्टाफ द्वारा दोनों को ही वारासिवनी सिविल अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। जिसके बाद सुनील और पल्लवी को निजी वाहन से वारासिवनी सिविल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल पल्लवी का सिविल अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। खेती से आ रहा था, खेत से आ रहे थे तो अचानक बिजली गिरने से क्या और कौन कौन था साथ में? एक पड़ोस की मात्रे की लड़की थी, उसके साथ में आ रही थी। तो उसको भी घायल हुई है क्या? हाँ, वो भी घायल है और एक छोटी बच्ची भी थी। बोलते मैं तो अभी तुरंत उनके पास में आया, वो उसको तुरंत उठाया और लेके आए। अच्छा, अब वो बच्ची कितने थे, वो एक छोटी भी बड़ा वाला का लड़की को बड़ी है, उसको भी लेके आ रहे थे। तो उनको भी लाए? उसको नहीं लाए, पता नहीं उसका, पता नहीं वो ये इसी को उठा के हम इधर लेके आए। अभी वो